दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में होगी बम्पर बहाली। इस विभाग में जल्द निकलने वाली है 9,109 पदों के लिए वैकेंसी। नौकरी के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। बिहार में बम्पर बहाली निकलने जा रही है। पंचायती राज विभाग जल्द ही 9,109 पदों पर बहाली निकालेगी। विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पंचायतों में 7,017 लेखपाल, 80 सहायक, 326 कार्यपालक सहायता और डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं 266 प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी की संविदा पर नियुक्ति होने जा रही है। इसके लिए जल्द विज्ञापन निकाले जाएंगे। वहीं ग्राम कचहरी सचिव के कुल 1420 पद रिक्त है। इन्हें रिक्त पदों को भी जल्द ही भरा जाएगा। वहीं विभाग ने स्वच्छ गांव समृद्ध गांव निश्चय के अंतर्गत सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने का फैसला लिया है। हर वार्ड में 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। बिहार में अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर होगा एक्शन। ट्रैफिक जवान के बॉडी पर लगेंगे कैमरा। बिहार में सड़क हादसों के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। लोगों के द्वारा लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। अब इसी के रोकथाम को लेकर राज्य सरकार की तरफ से बिहार में यातायात पुलिस को बॉडी वार्म कैमरा से लैस करने का निर्णय लिया गया है। इससे लोगों को यह मालूम नहीं लगेगा कि चालान काटते समय लोगों को यह नहीं लगे कि उन्हें कोई देख नहीं रहा है। दरअसल परिवहन विभाग के मुताबिक पुलिस मुख्यालय की ओर से जिलों में तैनात यातायात पुलिस को कैमरा दिया जाएगा, जिसके बाद पुलिस कर्मियों को गाड़ी वालों से जुर्माना लेते हुए वीडियो रिकॉर्ड होगा। यह कैमरा पुलिस के कंधों पर लग जाने के बाद जुर्माना वसूलने में आसानी होगी और एक दूसरे पर लगाए जाने वाले आरोप की शिकायत भी कम से कम आएगी। बड़ी खबर में देखिए, अब अंकों के आधार पर नहीं लिखित परीक्षा से होगा कार्यालय परिचारी का सिलेक्शन। बिहार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कार्यालय परिचारी पद पर अंकों के आधार पर नहीं, अब चयन लिखित परीक्षा से होगा, जिसके लिए बीपीएससी को अधिकृत किया गया है। बता दें कि परिचारी के लिए आवेदन आए थे। इसमें से 238 पदों के लिए लगभग 3,46,777 कैंडिडेट ने ऑनलाइन आवेदन दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले परिचारी के चयन 10वीं के अंक के आधार पर होना था, लेकिन आवेदन आने के बाद पता चला कि ट्रिक समक्ष प्रमाण पत्रों के आधार पर 3 गुना सर्वोच्च अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने में कठिनाइयां है, जिसको देखते हुए डीएसटी ने चयन का आधार बनाना सही समझा और चयन का आधार लिखित परीक्षा को बनाया गया है, जहां अब परीक्षा पाठ्यक्रम निर्धारण बीएसएससी करेगा। अब इस परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा का स्वरूप वस्तुनिष्ठ होगा। मैट्रिक स्तर के कुल 95 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। नीतीश सरकार का फरमान, 30 जून तक दाखिल खारिज के लंबित मामलों को निपटाए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने मंगलवार को राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए 38 जिलों में एडीएम रैंक के अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को सभी लंबित दाखिल खारिज मामलों को 30 जून तक निपटाने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा कि पटना जिले में नामांतरण के 10,094 लंबित मामलों में सबसे ज्यादा है। उसके बाद रोहतास में 4,517, मुजफ्फरपुर में 4,281, जबकि लखीसराय और बांका जिलों में दाखिल खारिजों के मामले की संख्या सबसे कम है। वह राजस्व विभाग ने एक निर्देश भी जारी किया है कि अगर कोई छुट्टी पर आता है तो दाखिल खारिज के लंबित मामलों को अंचल अधिकारियों व राजस्व अधिकारियों के साथ प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाना चाहिए। बिहार में अभी और तेज होगा मौसम का तांडव। तेज आंधी बारिश को लेकर अलर्ट। बिहार का मौसम अब उपद्रव मचाएगा। मौसम विभाग की ओर से सतर्क कर दिया गया है। बता दें कि उत्तर बिहार के 19 जिलों में अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं दक्षिण बिहार की बात करें तो पटना, गया समेत कई जिलों में मध्यम और कुछ जगह हल्की बारिश हो सकती है। IMD के अनुसार 26 मई तक पूरे बिहार में बारिश, ठनके, आंधी व ओलावृष्टि का प्रभाव दिखेगा। ठनका और ओलावृष्टि से विशेष तौर पर सतर्क रहने की अपील की गई है। वहीं 23 मई दोपहर बाद से शक्तिशाली हवाओं का प्रभाव दिखने लगा है। पटना का महावीर मंदिर इस साल खर्च करेगा 22.60 करोड़ रुपए। मरीजों के इलाज और भक्त के खानों पर होगा खर्चा। महावीर मंदिर न्याय समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने कहा कि परोपकार व गरीब की सहायता के मामले में महावीर मंदिर काफी बड़ा काम कर रहा है। महावीर मंदिर और इसके अस्पताल में रोगियों के इलाज व भक्तों के निःशुल्क भोजन पर चालू वित्तीय वर्ष में 22.60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। महावीर कैंसर संस्थान में 18 साल तक के कैंसर पीड़ितों के निःशुल्क इलाज पर
5.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं भक्तों को अयोध्या में राम रसोई व सीतामढ़ी में सीता रसोई में निःशुल्क भोजन कराने पर 3.50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा आचार्य किशोर कुणाल ने कहा कि महावीर कैंसर संस्थान ब्लड कैंसर में कैंसर मरीजों को मात्र 100 रुपये में 1 यूनिट ब्लड उपलब्ध कराने की मद में 1 करोड़ रुपए खर्च अनुमानित है। वहीं देखिए, महावीर मंदिर की ओर से कैंसर मरीजों की प्रारंभिक जांच व शुरुआती इलाज के लिए 10 से 15 हजार रुपये प्रति मरीज अनुदान राशि दी जाती है। इस मद में 1.75 करोड़ रुपए के खर्च होंगे। वहीं महावीर अस्पतालों में गरीब मरीजों के इलाज में विशेष छूट पर महावीर मंदिर 3 करोड़ रुपए खर्च करेगा। गरीब मरीजों को इलाज में विशेष छूट के तहत महावीर अस्पतालों में 10%, 20% व 50% तक का छूट का प्रावधान है। महावीर मंदिर के अस्पतालों को मंदिर न्यास की ओर से 2.80 करोड़ रुपए अनुदान दिया जाएगा। बिहार से जाते ही बाबा बागेश्वर को मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा, केंद्र सरकार ने किया ऐलान। बागेश्वर धाम वाले बाबा आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। बिहार से जाते ही बाबा बागेश्वर को यह सुविधा दी गई है। धीरेन्द्र शास्त्री को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दिए जाने का ऐलान केंद्र सरकार ने किया है। बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा को मंजूरी दी है। बता दें कि बीते दिनों आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसे लेकर अब केंद्र सरकार ने धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा में इजाफा किया है। अब वे वाई कैटेगरी की सुरक्षा में रहेंगे। उनके साथ कमांडो सहित 8 जवान रहेंगे। बड़ी खबर में देखिए, नए संसद भवन के उद्घाटन पर सियासी संग्राम, देश भर के 19 जिलों ने बहिष्कार का किया ऐलान। आगामी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य समारोह के बीच संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन इससे पहले संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। देश भर के 19 सियासी दलों ने संयुक्त रूप से उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। विपक्षी दलों की मांग है कि संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री से नहीं कराकर राष्ट्रपति से कराना चाहिए था। अब इस मुद्दे को लेकर देश की सियासत गर्म हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन कई राजनीतिक दल उद्घाटन समारोह को लेकर सवाल उठा रहे हैं। 19 राजनीतिक दलों ने संयुक्त बयान जारी कर संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जब लोकतंत्र की आत्मा को इस संसद से बाहर कर दिया गया है तो ऐसे में नए भवन की कोई अहमियत नहीं होगी। विपक्ष की जिस 19 पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध किया है, उसमें कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, उद्धव ठाकरे गुट, डीएमके, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरला कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक दल, टीएमसी, जेडीयू, सीपीआई, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत आरएसपी शामिल है। सभी दलों ने नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नहीं कराने पर आपत्ति जताई है और इसके उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होने का ऐलान किया है। बिहार के 21,597 परिवारों को घर के लिए जमीन देगी सरकार। अभियान बसेरा के तहत बिहार में 21,597 वास भूमि रहित परिवारों को दिसंबर माह तक जमीन उपलब्ध कराने का लक्ष्य विभाग के समक्ष है। इसके लिए सभी एडीएम को अगले 15 दिनों में जिलावार सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। सोमवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के एडीएम की बैठक में विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि बंटवारे या फिर परिवार बढ़ने से जो परिवार वास भूमि विहीन हो गए हैं, उन्हें घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। 15 जून को बिहार शरीफ में लगेगा जॉब कैंप, 2150 लोगों को मिलेगी नौकरी। सिक्योरिटी स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड द्वारा नालंदा के विभिन्न प्रखंडों में कैंप लगाकर 1700 सुरक्षा जवान, 250 सुरक्षा सिपाही सुपरवाइजर के साथ ही 200 कैश कस्टोडियन का चयन करेगी। चयनित अभ्यर्थियों को 21 सेंटरों में से एक सेंटर ट्रेनिंग एकेडमी झारखंड के गढ़वा में 1 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग में चयनित अभ्यर्थियों को ड्रिल, पीटी, कराटे, थ्योरी, औद्योगिक सुरक्षा, वीआईपी तथा प्राथमिक उपचार, फायर फाइटिंग, कंप्यूटर, बैंक सुरक्षा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की सुरक्षा, सरकारी कार्यालय की सुरक्षा व अन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार में जमीन और मकान की रजिस्ट्री के नियम अब जून से बदलेंगे। बिहार में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की प्रक्रिया जून महीने में बेहद आसान हो सकती है। अब रजिस्ट्री के लिए गवाह साथ लेकर जाने की टेंशन दूर हो जाएगी। केवल जमीन बेचने वाले और खरीदने वाले ही निबंधन कार्यालय जाएंगे और दोनों मिलकर ही रजिस्ट्री का काम पूरा कर सकेंगे। आपको बता दें कि जिस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होनी है उसके खरीदार और उसके बेचने वालों की पहचान आधार कार्ड के माध्यम से होगी। उक्त काम के लिए संबंधित सॉफ्टवेयर में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। वहाँ देखिए, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रजिस्ट्री की जटिल प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जा रहा है। वहीं मॉडल डेट पर भी रजिस्ट्री शुरू हो गई है। निबंधन विभाग ने इसे जारी कर दिया है। निबंधन कार्यालय में यह डेट बिना किसी शुल्क के दिए जाते हैं।
जिसे पूरी जानकारी भरने के बाद आवेदन कर सकेंगे। चालान जमा करने के बाद रजिस्ट्री का टोकन नंबर लेकर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। वहीं निबंधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट nibandan.bihar.government.in पर मॉडल डील ले सकते हैं। इसे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए, अब एनटीए नहीं एनबीए आयोजित कराएगा नीट यूजी परीक्षा। मेडिकल में एडमिशन के लिए नीट यूजी अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित नहीं कराएगा। अगले सत्र से नीट यूजी का आयोजन नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज द्वारा किए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए लोगों से सुझाव भी मांगा गया है। एनबीए ने कहा है कि नीट पीजी की तरह ही नीट यूजी का भी आयोजन किया जाएगा। अब तक नीट यूजी का आयोजन एनटीए कर रही है, जबकि नीट पीजी का आयोजन एनबीए करता है। इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार के शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को करना है। लोगों ने इस पर अपना सुझाव भी पॉजिटिव में दिया है। स्टूडेंट भी चाहते हैं कि एनबीए ही परीक्षा का आयोजन करे। एनटीए के निदेशक साधना परसर ने कहा कि हम लोग केवल परीक्षा लेते हैं, सिलेबस और परीक्षा का पैटर्न नेशनल मेडिकल कमीशन ही जारी करता है। बिहार से प्रधानमंत्री को जून के पहले हफ्ते में भेजी जाएगी शाही लीची। मुजफ्फरपुर की शाही लीची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, स्पीकर व राज्यसभा के सभापति, केंद्रीय मंत्री और विभिन्न देशों के एजेंसी को जून के पहले हफ्ते में भेजी जाएगी। इसको लेकर बुधवार को डीडीसी की अध्यक्षता में क्रय समिति की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले के वैसे किसानों को चिन्हित कर रखा जाए जिनकी शाही लीची की फसल की क्वालिटी अच्छी है। डाक विभाग में 12,800 ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती। भारतीय डाक विभाग ने अभ्यर्थियों से ग्रामीण डाक सेवकों के पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो भी अभ्यर्थी इंडिया पोस्ट की इस वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हैं वो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट indiapost.gdsonline.government.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट के इस भर्ती अभियान में संस्थान में कुल 12,828 पदों पर अभ्यर्थियों की भर्ती की जानी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 22 मई को शुरू हो चुकी है और 21 जून 2023 को समाप्त होगी। वहीं आवेदन करेक्शन की विंडो 12 जून से 14 जून 2023 तक के लिए खुलेगी। इसके अलावा इंडिया पोस्ट जीडीएस के लिए आवेदक के पास सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी कि 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10वीं या हाई स्कूल की परीक्षा अभ्यर्थियों को मैथ्स और अंग्रेजी विषयों के साथ राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास की होनी चाहिए। यह मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इसके समकक्ष होनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की छंटनी उनके द्वारा मैट्रिक परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर की जाएगी।